पार्ट 2 वर्ण विचार ऑर्थोग्राफी। बच्चों, जरा सोचो, जब हम छोटे थे तब हमारे मुंह से भी इसी तरह की ध्वनियां निकलती थीं। मुंह से उच्चरित इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों को जोड़ जोड़ कर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनाते हैं तथा वाक्यों का प्रयोग हम अपनी बातचीत में करते हैं। अ ओ आ उ। हमें हिंदी में दो तरह की ध्वनियां मिलती हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या 11 है। व्यंजन क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। इनकी संख्या 35 है। ड़ अढ़ नव विकसित व्यंजन। स्वर ध्वनियां जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती हैं। अ से औ तक कुल 11 स्वर हैं। स्वरों के मात्रा चिन्ह। शब्दों में स्वरों का उच्चारण दो प्रकार से किया जाता है। स्वतंत्र रूप से, जैसे ऊन, आम, ऐनक, ओखली आदि। व्यंजन के साथ मिलाकर। व्यंजन के साथ स्वरों के चिन्ह मिलाकर बोले जाते हैं। इन्हें मात्रा चिन्ह कहते हैं। ये इस प्रकार है। स्वर, मात्रा, व्यंजन जमा मात्रा, सस्वर व्यंजन शब्द। अ कोई मात्रा नहीं, क जमा अ क कमल। आ की मात्रा, क जमा आ की मात्रा का कार। इ की मात्रा, क जमा इ की किताब। ई की मात्रा, क जमा ई की मात्रा की कील। उ की मात्रा, क जमा उ की मात्रा कु कुसुम। ऊ की मात्रा, क जमा ऊ की मात्रा कु कूलर। री की मात्रा, क जमा री क्री कृषक। ए की मात्रा, क जमा ए की मात्रा के केला। ऐ की मात्रा, क जमा ऐ की मात्रा कै कैमरा। ओ की मात्रा, क जमा ओ की मात्रा कोट कोट। औ की मात्रा, क जमा औ की मात्रा कौ कौआ। चूंकि अ स्वर हिंदी के सभी व्यंजन वर्णों में मिला हुआ है, अतः अ के लिए अलग से मात्रा चिन्ह नहीं बनाया गया। आपने ध्यान दिया, हर मात्रा को अलग ढंग से लगाया जाता है। कुछ मात्राएं ऊपर, कुछ मात्राएं नीचे, कुछ मात्राएं पहले तथा कुछ मात्राएं बाद में लगती हैं। उ की मात्रा अन्य वर्णों से भिन्न र वर्ण के बीच में लगती है, जैसे रु, रू, रुचि, रुमाल आदि। अनुस्वार अन, इसे अ स्वर के ऊपर बिंदु लगाकर अंक के रूप में दिखाया जाता है। हिंदी के शब्दों में अनुस्वार दो स्थानों पर आता है, शब्दांत में तथा शब्द के मध्य में, और उसका उच्चारण उसी के अनुसार होता है। शब्द के अंत में आने पर अनुस्वार का उच्चारण हमेशा म व्यंजन के रूप में किया जाता है, जैसे एवं, स्वयं। शब्द के मध्य में आने पर अनुस्वार का उच्चारण उसके बाद में आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, जैसे क वर्ग के व्यंजनों क, ख, ग, घ के पहले इसका उच्चारण अंग के रूप में, जैसे संगीत। च वर्ग के व्यंजनों के पहले इया के रूप में, जैसे चंचल।
ट वर्ग के व्यंजन के पहले ण के रूप में, जैसे अंडा, त वर्ग के व्यंजनों के पहले न के रूप में, जैसे मंदिर, और प वर्ग के व्यंजनों के पहले म के रूप में, जैसे चंपा किया जाता है। मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार अनुस्वार का लेखन हमेशा बिंदु लगाकर किया जाना चाहिए। विसर्ग अह, हिंदी वर्णमाला में इसे भी स्वर के साथ लिखा जाता है। विसर्ग का उच्चारण ह व्यंजन के रूप में किया जाता है। विसर्ग को लिखकर दिखाने के लिए चिन्ह बनाया गया है। वर्णमाला में इसे अह के रूप में दिखाया जाता है, पर लिखते समय विसर्ग का चिन्ह लगाकर ही लिखा जाता है, जैसे अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अनुनासिक अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह ध्वनि अनुनासिक वास्तव में स्वरों का गुण है। जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक कहलाते हैं। अनुनासिक वर्णों को चंद्र बिंदु द्वारा लिखकर दिखाया जाता है। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह आते हैं, वहां जगह की कमी के कारण बिंदु लगाया जाता है, जैसे चंद्र बिंदु, आंख, गांव, कांच, भांग, मूंछ आदि। बिंदु में, मैं, चोंच, गेंद, गोंद आदि। आगत स्वर। आगत ध्वनियां वे ध्वनियां होती हैं जो विदेशी भाषाओं के शब्द आने के कारण आ जाती हैं। हिंदी में अंग्रेजी के अनेक शब्द जैसे डॉक्टर, शॉप, मॉल, कॉफी आदि आ गए हैं। इनमें लगने वाला स्वर न तो हिंदी का ओ स्वर है और न औ। अंग्रेजी से आए इस स्वर के लिए जो वर्ण बनाया गया है वह है औ। अतः इन शब्दों का लेखन इसी वर्ण से करना चाहिए, जैसे डॉक्टर, शॉप, मॉल, कॉफी। व्यंजन ध्वनियां। जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में जीभ अथवा निचले ओठ द्वारा अवरोध या रुकावट उत्पन्न की जाती है, वे व्यंजन कहलाती हैं। इसके अलावा व्यंजनों का उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर की सहायता से ही होता है। क से लेकर ह तक कुल 35 व्यंजन वर्णमाला में हैं। ड़, अढ़, इन्हें नव विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इनका उच्चारण ड, ढ से भिन्न होता है। इनका प्रयोग कभी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, हमेशा बीच में या अंत में ही होता है, जैसे लड़का, पढ़ना, पेड़, मोड़, बूढ़ा, मूढ़ा आदि। जबकि ड और ढ शब्द के प्रारंभ, मध्य या अंत में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे ड, पांडव, पंडित, ठंडा, डलिया, झंडा आदि। ढ, ढक्कन, ढोल, ढाई आदि। आगत व्यंजन। ये वे ध्वनियां हैं जो हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण आ गई हैं। इनके लिए ज तथा फ वर्ण भी बना लिए गए हैं। इन वर्णों के नीचे जो बिंदी लगी है उसको नुक्ता कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। ज, जमाना, सजा, दरवाजा, जू, जेब्रा आदि। फ, फकीर, नफरत, शराफत, फालतू, फाइन आदि। संयुक्त व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर बोला जाए तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा ख बराबर कक, मक्खन। द जमा ध बराबर दद, सिद्ध। प जमा य बराबर प्य, प्यास। क जमा य बराबर क्य, वाक्य। द्वित्व व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब समान स्वर युक्त व्यंजन से मिलाकर बोला जाए तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा क बराबर कक, पक्का। च जमा च बराबर चच, बच्चा। प जमा प बराबर पप, चप्पल। ट जमा ट बराबर टट, मिट्टी। परंपरागत संयुक्त व्यंजन। 4 संयुक्त व्यंजन ऐसे हैं जिनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में बार बार होता था।
अतः लेखन में सुविधा के लिए इनके लिए वर्ण बना लिए गए। इनकी रचना इस प्रकार हुई। क जमा श बराबर क्ष बराबर क्षत्रिय भिक्षा रक्षा। त जमा र बराबर त्र त्रिशूल मित्र पुत्र। ज जमा इय बराबर ज्ञ ज्ञानी यज्ञ आज्ञा। श जमा र बराबर श्र श्रम आश्रम श्रमिक। विशेष, भले ही ज्ञ संयुक्त व्यंजन ज जमा इय के मेल से बना है, पर कुछ विद्वान इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में करते हैं। र व्यंजन के संयुक्त रूप र जमा स्वर। जब र व्यंजन को किसी स्वर के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे र वर्ण से ही लिखा जाता है, जैसे र जमा आ जमा म जमा अ बराबर राम। र जमा उ जमा प जमा अ जमा य जमा आ बराबर रुपया। र जमा व्यंजन। जब र किसी अन्य व्यंजन के साथ मिलाकर बोला जाता है तब उसे रेफ से ही लिखा जाता है। रेफ का चिन्ह हमेशा उस व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाया जाता है जिसके साथ र मिलाकर बोला जा रहा है, जैसे श जमा अ जमा र जमा म जमा आ बराबर शर्मा। त जमा अ जमा र जमा क जमा अ बराबर तर्क। व्यंजन जमा र। जब कोई व्यंजन र के साथ मिलाकर बोला जाता है तब र को पदेन से लिखा जाता है। इसको दो तरह से लिखा जाता है। खड़ी पाई वाले व्यंजन वर्ण जमा र। खड़ी पाई वाले वर्णों की खड़ी पाई के पैरों में हुक की तरह से लग जाता है, जैसे भ जमा र बराबर भ्र भ्रम। क जमा र बराबर क्र क्रम आदि। गोलाकार व्यंजन वर्ण जमा र। गोलाकार व्यंजन ट या ड में इस चिन्ह को हलंत के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे ट जमा र बराबर ट्र ट्रक। ड जमा र बराबर ड्र ड्रम आदि। विशेष, यद्यपि श भी खड़ी पाई वाला व्यंजन है, लेकिन श जमा र को संस्कृत की तरह श्र के रूप में ही लिखा जाता है। द जमा र तथा ह जमा र, इन दोनों वर्णों में नीचे की ओर खड़ी पाई का अंश मौजूद है, अतः इन्हें क्रमशः द्र तथा र के रूप में ही लिखा जाता है, जैसे द्रव्य द्रोह आदि। वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसे काम क जमा आ जमा म जमा अ। मोर म जमा ओ जमा र जमा अ। सूक्ति स जमा उ जमा क जमा त जमा ई। मर्म म जमा अ जमा र जमा म जमा अ। कक्षा क जमा अ जमा क जमा श जमा आ। एक बार फिर से, हिंदी में दो तरह की ध्वनियां मिलती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण में मुख से वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है। व्यंजनों को किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन के साथ मिलाकर बोले जाने वाले स्वरों के चिन्ह मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर युक्त व्यंजन के साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो समान वर्णों के मिलने पर द्वित्व व्यंजन बनते हैं। र वर्ण संयुक्त व्यंजन रूप में अलग अलग तरह से लिखा जाता है, जैसे धर्म क्रम ट्रक आदि।